Namaste everyone, welcome to yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared from CAT 17 till CAT 2024. CAT 23 slot 2 ka one of my favorite sets and primarily because of the structures that are involved and the kind of application that you typically see once you enter the MBA world and beyond that. So बहुत इंटरेस्टिंग सेट है. You will realize the beauty of this once you watch till the end. Let's quickly apply our fate framework to decide क्या ये सेट एग्जाम में करने लायक था या नहीं था. So two students A and R are the only candidates in an election for the position of class representative. दो लोग हैं and they vote based on the intensity level of A and R campaigns and the types of campaigns they run. Each campaign is said to have level 1. So in terms of familiarity, I'll straight away say कि भाई ऐसा सेट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तो देखा नहीं है. This is more of a caselet. केसलेट की कैटेगरी वुड मीन पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन है, उसे कुछ टैबुलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो नॉट वेरी फेमिलियर इन टर्म्स ऑफ एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज. सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज विच इज लेवल 1 लेवल 2 के दो तरह के कैंपेन है. लेवल 1 को स्टेट बोल दिया है, विगरस बोल दिया है, और या तो वो इश्यूज पे फोकस कर सकते हैं अपनी कैंपेन में या फिर अटैकिंग द अदर कैंडिडेट. सो थिंक ऑफ एनी इलेक्शन फॉर दैट मैटर, स्टूडेंट इलेक्शन हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो या इन जनरल पॉलिटिक्स हो. तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीचेस दैट पॉलिटिशियंस गिव. वो बोलेंगे भाई हम फोकस करेंगे ग्रोथ पे, हम इश्यूज पे फोकस करेंगे, एंड दैट इज वन काइंड ऑफ कैंपेन दैट दिस इज व्हाई यू शुड वोट फॉर अस. द अदर इज द अदर कैंडिडेट इज बैड. भाई तुम हमको क्यों वोट डालो, बिकॉज सब लोग ही खराब है, and now the other candidate is even worse, so you will attack the other candidate and therefore you should vote for me, something like this. अब उसके बेसिस पर क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में सेट में इंफॉर्मेशन दी है. If A and R both run campaigns focusing on issues, then what happens and how does the scenario change? So there is lot of overwhelming data. I'll say ambiguity के purpose से ये challenging लग रहा है एकदम से. I will not want it to be picked up. Time consumption. There are 5 questions. All the questions are minimum percentage. If मतलब सिनेरियोज जो हम 3-4 सिनेरियोज बोल रहे हैं, उन सिनेरियोज को अलग अलग इवैल्यूएट करना पड़ेगा. तो I'll say टाइम भी शायद बहुत ज्यादा लगेगा. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस भी, एक्स्ट्रा इन द सेंस इफ का सिनेरियो बिल्डअप है तो जस्ट ग्लांस करके एग्जाम के प्रेशर में तो मुझे चारों क्रॉस दिखेंगे. हैविंग सेड दिस, प्रोबेबली वंस यू सी द सॉल्यूशन यू विल फाइंड नहीं सर ये डुएबल था, बहुत जल्दी 10 मिनट में 12 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं. सो फेट फ्रेमवर्क माइट गिव यू अ रॉन्ग पॉसिबल सजेशन, बट अंडरस्टैंड दैट दिस इज बाउंड टू हैपन. यू कैन नॉट हैव 100% एक्यूरेसी टू डिसाइड कि ये सेट करने लायक है या नहीं है unless you jump on it. So if you understand the first few sentences and you feel like ये DI type का लग रहा है थोड़ा सा, this is more on the lines of data interpretation, and if that is the case, generally I've said that DI is doable. That is the typical mantra. अभी तक की हिस्ट्री में कैट में एटलीस्ट 7-8 सालों में DI जब भी आया तो more often than not it is doable. So now let's understand कि doable मैं क्यों बोल रहा हूं despite fate framework saying that this is not one of those sets that you should pick. Again you can share your comments कि क्या आप पिक करते इतने डेटा को पढ़ के. तो to understand or realize this better, जैसे ही आप ये एंगल समझते हो, will use a typical structure that is one of the most you can say favorite structures of consultants. तो अगर आप MBB McKinsey, Bain, BCG इस तरह की कंपनीज में कंसल्टिंग डोमेन में जाओगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द मोमेंट यू टॉक ऑफ कंसल्टेंट्स यू विल टॉक ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड यू विल से कि कुछ नहीं मिला तो बेयर मिनिमम 2x2 तो लगा ही दे. 2x2 वुड मीन देयर विल बी 2 कॉलम्स एंड 2 रोज एंड ऐसा 2x2 का स्ट्रक्चर बन जाएगा. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. कि हम हमारे सिनेरियोज को बिल्ड करने के लिए बोल सकते हैं कि ए और आर जो ये दो लोग हैं ये कर क्या रहे हैं. ए या तो लेवल 1 का कैंपेन यूज कर सकता है लेवल 2 का, एंड सेम इज द केस फॉर आर कि आर या तो लेवल 1 का कैंपेन यूज कर सकता है लेवल 2 का. 1 को उन्होंने नाम दे दिया स्टेड और 2 को दे दिया विगरस, विच इज ओके. बट जब दोनों 1 करेंगे तब क्या होगा, एंड दिस इज टिपिकली व्हाट यू सी इन प्रिजनर्स डायलेमा, गेम थ्योरी. जब भी सिनेरियो बिल्डिंग होती है कि एक एक्शन क्या कर रहा है दूसरा एक्शन क्या कर रहा है. सो गेम थ्योरी में टिपिकल प्रिजनर्स डायलेमा कि अगर दोनों कंपनीज कंपीट कर रही है, दोनों अपनी प्राइस कम कर दें तो क्या होगा, एक प्राइस बढ़ा दे दूसरा कम कर दे तो क्या होगा, दोनों बढ़ाने तो क्या होगा, समथिंग लाइक दिस. सो इस तरह का कैंपेन बिल्डअप हो रहा है दैट लेवल 1 कैंपेन. तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू इलैबोरेट. इफ ए एंड आर बोथ रन कैंपेन्स फोकसिंग ऑन इश्यूज, तो पहला सिनेरियो हम बिल्ड कर सकते हैं फोकसिंग बोथ ऑन इश्यूज. बोथ आर फोकसिंग ऑन इश्यूज. कोई भी एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहा है, दोनों बोल रहे हैं कि हम इश्यूज पे बात करेंगे. और तब
वो अपनी कैंपेन लेवल 1 या लेवल 2 किस तरह के ले जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे 2x2 का, कि ए ने 1 या 2 कौन सी कैंपेन यूज करी है और आर ने 1 या 2 कौन सी कैंपेन यूज करी है, और उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वोट परसेंटेज का, उस पे आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स यूज दिस स्ट्रक्चर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज A1 A2 इज ए ने, आबिया ने लेवल 1 लेवल 2, आर ने लेवल 1 लेवल 2 का स्ट्रक्चर यूज करा है. तो लेवल 1 इज स्टेट, लेवल 2 इज विगरस. If A and R both run campaigns focusing on issues, so मैं अभी पहला एग्जांपल फोकसिंग ऑन इश्यूज वाला ही पार्ट लेके चल रहा हूं, बाद के सिनेरियोस बाद में बिल्ड करेंगे. The percentage of students voting in the election will be 20 times the sum of levels of campaigning of the two students. For example, if Amya and Ramya both run vigorous campaigns, both run vigorous मतलब 2x2 वाला पार्ट, तो आपको अंदर के नंबर दोनों 2 मिल जाएंगे. तो 20 into 2 plus 2 that is 80% of the students voted. तो ये तो एग्जांपल में डायरेक्टली दे दिया, इसको तो फिल कर ही लेते हैं. पर what will happen when both have level 1 का कैंपेनिंग 1-1 होगा, तो यहां नंबर क्या जाएगा 1-1 इज इजी. 22 का कितना होता है 40%, तो 40% लोग वोट डालेंगे. अगर आप 1-2 करो या 2-1 करो, 1-2 या 2-1 करो, टोटल 3 मिलना है. 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोटिंग कितनी होगी 60%. दिस इज एसेंशियली व्हाट दे आर टॉकिंग ऑफ. नाउ फर्दर, अमंग वोटिंग स्टूडेंट्स the percentage of votes for each candidate will be proportional to the level of their campaigns. तो मतलब इस 40% वाले वोटिंग सिनेरियो में ए को कितने वोट मिले, आर को कितने वोट मिले, वो यहां ब्रेकअप समझ सकते हैं. सो दे आर सेइंग प्रोपोर्शनल टू द लेवल्स. फॉर एग्जांपल, इफ ए रन्स लेवल 1 while आर रन्स लेवल 2, ए रन्स लेवल 1, आर रन्स लेवल 2, तो 60% का ब्रेकअप कैसे होगा 1/3. तो एसेंशियली दे आर सेइंग ए और आर दोनों लेवल 1 की करते हैं, तो टोटल 2 1/2 50% शेयर हो जाएगा. अगर ये 1 ये 2 करता है तो टोटल 3, इसका 1/3 इसका 2/3. अगर ये 2 ये 1 लेवल वाली कैंपेनिंग करता है तो 2/3 और 1/3 टोटल 3. एंड फाइनली इफ बोथ रन लेवल 2 तो टोटल 4 2/4 50%. मतलब कहना है इससे डायगनली ऑपोजिट ब्लॉक में तो बराबर बराबर शेयर बढ़ जाना, बिकॉज दोनों की लेवल टक्कर की है, दोनों की लेवल 2 की है, दोनों लेवल 1 की है. तो यहां 40-80 का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 20-20 कर सकते हो और 80 का डिस्ट्रीब्यूशन 40-40 कर सकते हो. जहां पर 60% है वहां पर क्या हो रहा है 1 इज स्लाइटली लेसर कैंपेन, मतलब न्यूमेरिकली लोअर, ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ होगा, और 2 वाले पार्ट में ज्यादा है, तो 1/3 और 2/3. when you take 1/3 this becomes 20, 2/3 is 40, और यहां 60% का सिमिलर ब्रेकअप करोगे तो विल से 2/3 ऑफ 60%. ए को जाएगा, ए को 2/3 मतलब 40 और यहां 20. तो ये स्ट्रक्चर है. वंस यू डू दिस वी कैन बिल्ड ऑन द रिमेनिंग कैंपेन्स, जहां ये तो बेस वाली कैंपेन है जहां दोनों अच्छे कैंडिडेट्स हैं, दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे, दोनों फोकस कर रहे हैं इश्यूज पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड होगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 मोर टेबल्स, बिकॉज जो आगे सिनेरियोज हैं उन्होंने सिनेरियोज में क्या बोला है, दे हैव सेड दैट इफ ए रन्स अ कैंपेन अटैकिंग आर एंड आर रन्स अ कैंपेन ऑन इश्यूज. सो 4 सिनेरियोस क्या क्या हैं इस तरह के टेबल के, बोथ फोकस ऑन इश्यूज, ए अटैक्स एंड आर फोकसेस ऑन इश्यूज, या ए फोकसेस ऑन इश्यूज आर अटैक्स, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है ए एंड आर बोथ अटैक. तो 4 डायग्राम्स इस तरह के ए आर के डिस्ट्रीब्यूशन के बना सकते हैं. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड लेट्स फिल दोज वैल्यूज. पहले वाला सिनेरियो इज व्हेन बोथ फोकस ऑन इश्यूज, दोनों फोकस कर रहे हैं इश्यूज पे. तो यहां का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता ही था 20-20 40-40. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड. A1 है मतलब 1/3, तो 20-40 का डिस्ट्रीब्यूशन था और यहां 40-20 का था. टोटल वोट्स 40%, 60%, 60% एंड 80%. नाउ above mentioned percentages change as follows if at least one of them runs a campaign attacking the opponent, which is what if A runs a campaign attacking R. तो यहां पे हम बोल रहे हैं A attacks and R focuses. तो ये वाली कैंपेन में क्या होगा, then 10% of the students who would have otherwise voted for A will vote for R. 10% लोग जो पहले A को वोट कर रहे थे कहीं पर भी किसी भी सिनेरियो में, वो 10% अब किसको वोट करेंगे R को, and another 10% who would have otherwise voted for A will not vote at all. मतलब कहना है इससे 10% R को जाएंगे और 10% वोट ही नहीं डालेंगे.
10 और 10 20% वोट्स तो एक कम हो जाएंगे, तो हर जगह से 20% वोट्स एक कम कर दो और आर के वोट्स 10% से बढ़ा दो, जो 20% आप निकाल रहे हो उसका हाफ, तो ए के वोट्स अब कम होंगे बिकॉज ये अटैक कर रहा है, पीपल परसीव अटैकिंग स्ट्रेटेजी एज नेगेटिव, तो 20 जहां भी है वहां का 10% होगा 2, तो 2 कम कर दो तो यहां पे 18, सो इस सिनेरियो में ए के लिए जो करस्पॉन्डिंग वोट्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 18, और 40 का 10% होता है 4, तो यहां आ जाएंगे 36, तो ए के वोट्स तो निकल गए। अब 10% वोट्स आर को चले जाएंगे बिकॉज इफेक्टिवली 10%, माई मिस्टेक, ओवरऑल 20% कम करना है, 10% मिलाकर 20% ओवरऑल ए के वोट्स में से कम कर दो, तो 20 का 20% विल बी 4, तो 4 कम करा तो दिस इज 16, दिस इज ऑल्सो 16, 40 का 20% कम करा तो 8 विच इज 32, दिस इज ऑल्सो 32, तो ए के वोट्स तो आ गए। अब 10% वोट्स बढ़ा देने हैं, तो जो हमने 4 वोट्स कम करे उसका हाफ 2 वोट्स बढ़ा देने हैं, तो आर को वोट्स 2 बढ़े हुए मिल जाएंगे, 20 का 10% 2 वोट्स एक्स्ट्रा मिल गए। इस सिनेरियो में 20 का 10% विच इज 2 वोट्स एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब यहां कितने आ जाएंगे 42, 40 का 10% 4 एक्स्ट्रा वोट्स तो यहां आ जाएंगे 24, 40 का 10% 4 तो यहां आ जाएंगे 44, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिलीव मी व्हेन यू डू इट ऑन योर ओन दिस इज मच मच फास्टर। आगे सिमिलर सिनेरियो आर के लिए दिया है कि इफ आर रन्स अ कैंपेन व्हिच इज अटैकिंग, तो ए फोकसेस एंड आर अटैक्स, तो इसी बेस टेबल में चेंजेस क्या आएंगे, पहले वाली टेबल से रेफर करना है कि व्हाट विल हैपन, 20% जो है वो ए को वोट चले जाएंगे और 5% वोट ही न डालेंगे, मतलब 25% का लॉस तो आर के वोट्स में हो ही जाएगा। अब आर के वोट्स में 25% मतलब 1/4, 1/4 20 का कितना होता है 5, तो यहां पे वोट्स आ गए 15-15 20 के, और 40 का आपको निकालना है 25% 1/5 विच इज 32, तो यहां दोनों जगह 32 आ गए। अब 5% वोट्स ए को चले गए, 20 का 5% 1/20 मतलब 1 वोट बढ़ जाएगा, तो व्हेन यू इंक्रीज 20 का 5%, यू विल इंक्रीज द वोट्स टू ए, तो एक बार क्विकली देख लें, अनदर 5% हु हैव वोटेड विल नॉट, नहीं 20% इंक्रीज होगा ए के वोट्स में, तो 20 का 20% 4, तो यहां का ले हो जाएगी 24, और यहां 4 बढ़ जाएगा तो दिस इज 44, 20 का 20% दोनों केस में 4 है, 40 का 20% इज 8, तो 20 में 8 वैल्यू बढ़ जाएगी, दिस इज 28 एंड यहां पर 48, तो ये तीसरा सिनेरियो पे हो गया। व्हाट विल हैपन व्हेन बोथ अटैक ईच अदर, ये लास्ट सिनेरियो, इफ बोथ अटैक ईच अदर, तो 10% हु वुड हैव अदरवाइज वोटेड विल नॉट वोट एट ऑल, तो सबके वोट्स 10-10% से कम हो जाएंगे, तो सबके वोट्स 10-10% कम कर दो, जहां 20 है उसका 10% 2 से कम होगा, तो जहां 20 वैल्यूज है वो सब जगह 18 कर दो, 18 यहां आएगा, 18 यहां आएगा, 18 यहां आएगा, 18 यहां आएगा, और जहां 40 है वहां 4 कम कर दो, तो 40 में से 4 कम करा 36, so this is 36, 36, 36, this is also 36, so you will be able to fill this table pretty easily, and now solving all the 4 questions should be pretty damn easy. So let's quickly look at the set of questions. This is the final structure. If both of them run stayed campaigns attacking, stayed मतलब level 1 था, level 1 दोनों अटैक कर रहे हैं, level 1, this is the scenario, 18 वाला scenario, then what percentage of students vote, 18 यहाँ के 18 यहाँ से, 36% choice D becomes the answer. What is the minimum percentage of students who will vote in the election, एक तो 36% मिल ही गया, चेक करके देखो कहीं और 36 से कम टोटल मिल रहा है क्या, 16 और 22 भी 38 है, 24 और 15 39 है, ये तो 40 था ही, तो बेस वैल्यू ही 40 है, उससे कम यही मिल रहा है, यू कैन क्विकली glance over and realize that minimum percentage who will vote across any of the categories is 36. If A runs a campaign focusing on issues, तो अब यहां पे क्या होगा, एक तो बोथ फोकस वाला ले सकते हो और ए फोकस, फर्स्ट और थर्ड डायग्राम को आपको रेफर करना है, देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स शी कैन गेट, मतलब ए को सबसे ज्यादा वोट्स कब मिल सकते हैं, तो इस डायग्राम में ए के मैक्सिमम वोट्स है 40, थर्ड डायग्राम में दे आर 48 ऑप्शन में है, यस चॉइस ए बिकम्स आंसर। इफ आर रन्स अ कैंपेन अटैकिंग ए, आर अटैक कर रहे, सो आर का अटैक वाला सिनेरियो इज थर्ड वन एंड द फोर्थ वन, लास्ट के 2 डायग्राम्स रेफर करने हैं,
व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट शी इज गारंटीड। तो आखिरी के दो डायग्राम में आर के मिनिमम परसेंटेज, यहाँ 15 है, 30 है, 18 है, 36 है, मिनिमम इज 15, करेक्ट आंसर इज चॉइस ए। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग मार्जिन विथ विच वन ऑफ द कैंडिडेट्स कैन विन। चारों डायग्राम्स में सबसे बड़ा परसेंटेज का डिफरेंस ढूंढना है। तो यहाँ 20 का तो दिख ही रहा है, 20 से बड़ा कहीं दिख रहा है क्या? तो 16 and 42, this will be 22 and 4, 26. If you look at here 44 and 15, this will be 29, और 29 से बड़ा कहीं भी नहीं दिख रहा है। 29 in fact is the largest option, so we can be 100% sure that D is the answer. So definitely correct जाएंगे आपके questions, DI based है, logical है, and as I said earlier, consultants love to use such frameworks. So if you have any sort of interest in consulting, probably this is one set that can help you understand that this is what consultants typically do. They'll create frameworks, bring in data, and then talk based on that data. So that's it from my side. I'll take a leave. Ciao.